नमस्कार विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे थे हिंदी साहित्य की जो सिलेबस के आधार पर जो आपके टॉपिक पूछे जाने वाले व्याकरण से संबंधित वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी अनिवार्य 2025 के सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक देखते चलेंगे साथियों। सबसे पहले आपके पर टॉपिक पूछा जाएगा भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा साथियों कि इसका यानी कि जो ये अध्याय आपका पहला व्याकरण में है उससे संबंधित एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भाषा, व्याकरण एवं लिपि का जो भी परिचय है, पूरी जानकारी एक ही वीडियो यानी कि एक ही चैप्टर पूरा इसी वीडियो में क्लोज कर दूंगा साथियों। क्लियर हुआ? बिल्कुल सरल सरल शब्दों में देखेंगे और पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी इसी चैप्टर में यानी कि इसी वीडियो में क्लियर कर लेंगे साथियों। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी जो भी क्वेश्चन यानी कि आगामी जो भी टॉपिक होंगे और आगामी जो भी परीक्षा होगी सभी की इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे और आंसर की भी इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि भाषा किसे कहते हैं। क्या पूछा है कि भाषा किसे कहते हैं। सभी को पता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं, 12 क्लास में आ चुके हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही भाषा कहलाती है। साथ ही बिल्कुल सरल शब्द में 1 नंबर पक्का है यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके सामने। दूसरा है कि भाषा के 2 प्रकार हैं, या प्रकार कौन कौन से हैं। ओके, तो भाषा के 2 प्रकार है। मुख्य रूप से भाषा के 2 प्रकार है, वैसे 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा जो आपके सिलेबस के अंदर से हटा दिया गया है साथियों। तीसरी से लेकर 5 या 8 तक वो सांकेतिक भाषा रह गई है साथियों। क्लियर हुई? आगे आता है फिर कि बोली और भाषा, यानी कि भाषा और बोली में क्या अंतर है और ये किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आती है कि या तो भाषा या उपभाषा। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। सीमित क्षेत्र में कहने का मतलब है कि जैसे ये टोंक है, टोंक में ये कोई मेरा गांव है, सिसोला क्षेत्र है साथियों, इसमें कोई सीमित साता यानी कि वहाँ पर जैसे तू काई कर रहे हो छे, तू मारा उड़ी आवन है, तू पानी पी लियो है, जिसको कहते हैं सीमित भाषा। ओके, तो ये उपभाषा कहलाती है, ये बोली कहलाती है साथियों। क्लियर हुआ? इसको यानी कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय रूप को बोली उपभाषा कहते हैं साथियों। क्लियर हुआ? या तो बोली कहते हैं या फिर उपभाषा कहते हैं। यहाँ पर उप लगाना भूल गए मैं, उपभाषा। और भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह कहलाता है जिसको एक क्षेत्र से अनेक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को भाषा कहते हैं साथियों। क्लियर है? यहाँ पर आ चुके कि भाषा और बोली में क्या अंतर है साथियों। भाषा और बोली में क्या अंतर है उसको हम निम्न प्रकार से नीचे देखेंगे विद्यार्थियों। इसमें पहला आ चुका है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा का रूप विकसित होता है। भाषा यानी कि विस्तृत बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई होती है, विकसित के बड़े क्षेत्र में होती है। भाषा होती है कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, बोली का रूप अविकसित तथा आम बोलचाल अविकसित, विकसित नहीं होती, ज़्यादा विशाल नहीं होती है, बिल्कुल सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है साथियों। कहने का मतलब है कि 100% में से 50 में से 59 यानी कि 59% तो भाषा बोली जाती है और जो बची हुई है वो बोली जाती है, बोली जाती है साथियों। क्लियर हुआ? कितनी बोली जाती है? 31, 40, 60 हो गए ना, 60, 41 हो गए साथी, 41। गणित कमजोर है मेरी तो वैसे ही बोल रहा हूँ मैं आपको। आगे है कि भाषा का व्याकरण तथा शब्दकोश होता है। व्याकरण है कि जो भाषा है उसका व्याकरण भी होता है और शब्दकोश डिक्शनरी भी होती है। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, कोई शब्दकोश नहीं होता है साथियों। ये बिल्कुल गंधेड़ी भाषा है। गंधेड़ी का मतलब है कि इसको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। आगे है कि भाषा में जिस प्रकार से आप काका कजोर की कमेंट देखते हो उसे कहते हैं बोली कहते हैं। भाषा में साहित्य की रचना होती है, बोली में कोई साहित्य किसी प्रकार की रचना नहीं होती है, कोई इतिहास नहीं होता है, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है। आगे नोट में आया है कि यदि किसी बोली का संरक्षण या अन्य कारणों से क्षेत्र विस्तृत हो जाए और उनमें साहित्य रचना होने लग जाए तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। जैसे हमारे पास बोली है, यदि उसका इतिहास लिख जाए, यदि उसका भी कोई साहित्य हो जाए तो इसका भी इतिहासकार बन जाएगा साथियों, वो भी व्याकरण में आने लग जाएगी। लेकिन उसका कभी अभी वर्तमान की बात करेंगे हम साथियों तो इसका ना तो कोई साहित्य है, ना कोई इतिहास है, ना ही कोई कुछ है साथियों। आगे है कि हिंदी की विभिन्न बोलियों के नाम बताना है साथियों। तो हिंदी भाषा की बोलियों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है साथियों। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो नीचे निम्न प्रकार से दी गई है साथियों। इसमें हिंदी की बोलियाँ हैं और उपबोलियाँ हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्व हिंदी, जो पहले की हिंदी है साथियों वो पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले ओके, तो ये अवधि छत्तीसगढ़ बदली ये आदि इसके अंतर्गत आती है। और पूर्वी का मतलब पहले नहीं है, पर पूर्व की बात कर रहे हैं हम। तो आगे है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे हम तो खड़ी बोली हो गई, ब्रज हो गया, बांगरू यानी कि हरियाणी भी हो गई, कि जो बांगरू है वो कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणी में बोली जाती है। बुंदेली हो गया, ब्रज हो गया, कन्नौजी आदि भाषाएं पश्चिमी हिंदी की। राजस्थान की बात करेंगे हम तो ये मारवाड़ी हो गई, मारवाड़ी हो गई, मेवाती हो गई, हाड़ौती हो गई, मारवाड़ी, डुंडाड़ी हो गई, बागड़ी यानी कि डुंडाड़ी क्षेत्र मेरे क्षेत्र में बोली जाती है, नहीं हाड़ौती बोली जाती है। क्लियर हुआ? बिहारी है तो बिहारी में मगई हो गई, मैथिली, भोजपुरी आदि हो गई। पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे हम तो गढ़वाली, मंडियाला, कुमाऊनी आदि इस प्रकार से हो गई है साथियों। देखो नोट में आया है कि इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत की राज्य भाषा राजकोष की भाषा स्वीकार किया गया था। हिंदी भाषा की बात करेंगे हम साथियों तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन हम वर्तमान की बात
करें साथियों तो हिंदी भाषा का कोई राज्य दर्जा है ही नहीं। अभी वर्तमान अंग्रेजी है, अंग्रेजी का यदि अंग्रेजी को कह दे कि अंग्रेजी को राज्य भाषा दर्जा कर दिया, बिल्कुल कर दिया जाएगी। इसका कितना वोट आ जाएगा? इंग्लिश का कह दे तो कितने वोट आ जाएंगे साथियों? 90 आ जाएगा। और इसका बात करेंगे हम हिंदी की तो इसका 10% आ जाएगा साथियों, 10%, 2-3% आएगा साथियों हिंदी को। अरे क्या बताएं आपको यार। आगे कि हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में है कि व्याकरण किसे कहते हैं, सभी को पता है कि व्याकरण किसे कहते हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्याकरण की, देखिए भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। लिपि से संबंधित क्वेश्चन आया था, अभी वर्तमान की बात लिपि नीचे आ गई है साथियों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि हिंदी व्याकरण के प्रमुख विभाग या अंग कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, वाक्य विचार हो गया, ज़्यादा कुछ आता नहीं है यहाँ तो इससे संबंधित बस प्रकार पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो 1 नंबर का, 2 नंबर का, 1.5 नंबर का होता है। आगे फिर लिपि के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। लिपि है कि लिपि किसे कहते हैं, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन कौन सी है, तो मौखिक भाषा को लिखने वाली जिन लेखकों और ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपि है तो लिपि जो हाफ ईयरली एग्जाम थे साथियों, उसके अंदर आपकी हाल उसके अंदर क्वेश्चन आया था साथियों। आगे फिर क्वेश्चन पूछा है कि भाषा की लिपियाँ कौन कौन सी है, तो सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी यानी कि जो गोवा में बोली जाती है वो देवनागरी है साथियों। क्लियर हुआ? अंग्रेजी है तो अंग्रेजी की रोमन है साथियों। रोमन का मतलब होता है कि इस प्रकार से, दो को इस प्रकार से, इस प्रकार, ये सभी इंग्लिश की है। पंजाबी की बात करेंगे तो गुरुमुखी है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों पंजाबी वाले। उर्दू है तो पारसी है साथियों, हिंदी की तो वैसे इंपॉर्टेंट है। और आगे फिर आया है राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा। राज्य भाषा यानी कि राज्य की राष्ट्रभाषा, देश की भाषा। ओके, इस प्रकार अंतर होता है। नवा है कि इसमें राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। जिस भाषा में सरकारी राजकीय होता है, कार्य किए गए उसे राजभाषा, यानी कि जिस भाषा में सरकारी राजकीय कार्य किए जाते हैं उसे राज की भाषा के नाम से जाना जाता है। और 14 सितंबर 1949 को राज्य भाषा स्वीकार किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को याद रखना है। जबकि जिस भाषा को राष्ट्र या देश के अधिकतम लोग व्यवहार में लाते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी वर्तमान में हमारी राष्ट्रभाषा है साथियों। क्लियर हुआ? ये सरकारी काम में ली जाती है। कौन सी? राजभाषा। राष्ट्रभाषा की बात करेंगे हम सारे देशों के मध्य जो भी बोलचाल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। आगे फिर आता है हमारे पास में हिंदी दिवस कब और कैसे मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अब यहाँ पर आ चुके हैं पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, व्याकरण, भाषा, लिपि का परिचय, भाषा, व्याकरण, लिपि, जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो उससे चर्चा करेंगे साथियों। 2024 में देखो, 2024 में पूछे गए प्रश्न इस प्रकार से हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है, यानी कि सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला जो है वो किसको क्या कहते हैं, उसको बोली कहती है। 2024 की जो वार्षिक एग्जाम लगी थी, बोर्ड एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का, अबसद वाले में, बस 40%। दूसरा क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं साथ ही, उसको हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। देखो साथियों, मौखिक भाषा को लिखते हैं जिन लेखकों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिपि कहते हैं। क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? यानी कि मौखिक भाषा को लिखते समय लिपि के नाम से उसको जानते हैं। आगे आए फिर हमारे पास में 2023 में पूछेगा हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्गों में विभाजित किया चुका है, तो हिंदी व्याकरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है साथ, इसको भी देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, वाक्य विचार हो गया साथ। क्लियर हुआ? बिल्कुल छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं आपके सामने। 2023 के अंदर 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1-2 रिक्त स्थान आए थे, जिसमें पहला हो गया। दूसरा है कि भाषा को शुद्ध लिखने व बोल संबंधी नियमित जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण शास्त्र। क्लियर हुआ? बिल्कुल छोटे शब्द हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे 2022 में पूछे जाने वाले प्रश्न है, पहला है कि मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, जो इसको एक बार देखना साथियों किसका है। आगे भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है, लिखित कहलाता है साथियों। लिखित रूप क्या कहलाता है भाषा का, मौखिक भाषा और लिखित भाषा कहलाते हैं। क्लियर हुआ? ये कहलाता है। 2021 की बात करेंगे हम कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं साथियों। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के 2 प्रकार होते हैं। कितने? मौखिक भाषा हो गया, लिखित भाषा हो गया, 2 प्रकार हो गया। आप 3 मत करके आना साथियों। अब यहाँ पर देखो साथियों, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है, तो बिल्कुल देवनागरी यानी कि संस्कृत की भी है, हिंदी की भी है, मराठी की भी, पंजाबी नहीं, पंजाबी गुरुमुखी है साथियों। क्या है? पंजाबी गुरुमुखी है। आगे आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, यानी कि 2020 की बात करेंगे हम कि 2020 में पूछे गए प्रश्न कौन कौन से हैं। तो मानव समाज के लिए भाषा का क्या महत्व है, तो मानव समाज में भावों और विचारों का आदान प्रदान करने में भाषा का सर्वाधिक महत्व है, वह अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्लियर हुआ? यानी कि मानव समाज में भावों और विचारों का आदान प्रदान करने की भाषा को सर्वाधिक महत्व देने अभिव्यक्ति का माध्यम कहलाता है। क्लियर हुआ? आगे आता है फिर कि लिपि को परिभाषित करते हुए देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले 2 भाषाओं के नाम लिखना है। तो मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग में लाया जाता है उसको लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में लिखने वाले 2 भाषा का नाम हिंदी और संस्कृत के साथ ही मराठी हो गया, बस ये इसको कहलाते हैं। 2019 की बात करेंगे हम विद्यार्थियों की भाषा और बोली में क्या अंतर है साथियों। तो भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जबकि बोली का क्षेत्र बिल्कुल छोटा सा होता है। भाषा का व्याकरण और शब्दकोश बहुत बड़ा होता है और होता भी है, जबकि बोली का व्याकरण और शब्दकोश नहीं होता है। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा के कौन कौन से 2 रूप होते हैं विद्यार्थियों। बिल्कुल, तो मौखिक भाषा हो गया, लिखित भाषा हो गया, ये बिल्कुल भाषा के 2 प्रकार होते हैं।
आगे 2018 की बात करेंगे हम साथियों कि हिंदी खड़ी बोली को अपने शब्द भंडार का विकास किस प्रकार किया गया है। तो हिंदी खड़ी बोली ने संस्कृत के शब्दों के साथ पश्चिमी हिंदी से अपने शब्दकोश का विकास किया है। कहाँ से किया है? पश्चिमी हिंदी शब्दकोश से अपना विकास किया है साथियों। आगे आया हिंदी व्याकरण शास्त्र के बारे में संक्षिप्त में एक छोटी सी जानकारी आपको लिखनी है। तो हिंदी व्याकरण शास्त्र संस्कृत व्याकरण शास्त्र पर आश्रित होता है। इसमें अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा को कुछ अंशों व नियमों की जानकारी भी अपनाई जाती है साथियों। बिल्कुल देखो साथियों, ये छोटी सी आपके सामने थी साथियों, हिंदी व्याकरण से हम देखे थे पीडीएफ। तो देखो यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे एक बार मुझे मैसेज कर देना साथियों। किस नंबर पर करना? इस नंबर पर 8442006105 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है विद्यार्थियों। बिल्कुल आपको पीडीएफ के जरिए मिल जाएगी। यदि आपको हार्ड से नोट्स चाहिए तो बिल्कुल वो भी मिल जाएंगे साथियों। बिल्कुल देखो साथियों, रोजाना तैयारी चलती रहेगी। आपकी कब तक चलेगी साथियों? 2 महीने के अंदर तैयारी चलेगी, जिसमें मैं स्कोर आपको बना सकता हूँ 70 से लेकर 80 तक आपके स्कोर बना सकता हूँ। जो 70 से लेकर 80 तक का टारगेट रखना चाहते हो वो मेरे चैनल से जुड़ जाना साथियों। क्या करना है? जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करवा दूंगा साथियों। बिल्कुल देखिए, मेरी भी तैयारी हो जाएगी और आपकी भी तैयारी हो जाएगी। मैं कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो इसलिए हिंदी की जरूरत पड़ेगी साथियों। तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो सभी दोस्तों को दिखा सकते हैं, तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय बात करें मेरे नए टॉपिक के साथ, जय हिंद नए अंदाज के साथ।